सोनम अपने ससुराल में शादी करके अभी नई नई आई थी और सोनम को उसकी सास शिखा बहुत प्यार किया करती थी और उसका पति राहुल भी सोनम को सर आंखों पर रखता था। सोनम नई नवेली दुल्हन बनके बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और सोनम अपने ससुराल में बहुत सुखी थी। ये खबर सुनकर सोनम और उसकी सास टूट जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या कर दिया। मैं तो अपने घर में बहुत खुश थी। माँ माँ देखो, ये हमारे साथ क्या हो गया। हाँ बेटा, मेरा तो एक ही बेटा था, एक ही सहारा था। अब मैं क्या करूँगी। मैं कैसे अपना घर चलाऊंगी, कैसे तेरा ध्यान रखूंगी। माँ, अब तो हम अकेले हो गए। सोनम के पति राहुल के चले जाने के बाद सोनम के ऊपर घर की जिम्मेदारियां आ गई थी। सोनम एक छोटी सी कपड़े की दुकान पर काम करने लगी, जहां पर जैसे तैसे करके खर्चा निकल रहा था और कई सारे ग्राहक डिजाइनर रजाइयां भी मांगा करते थे। एक दिन सोनम के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना वो पुरानी साड़ियों से सुंदर सुंदर रजाइयां तैयार करके बेचे, क्योंकि सोनम के पास उसकी शादी की ढेर सारी पुरानी साड़ियां थीं जो वो विधवा हो जाने की वजह से पहन भी नहीं पाती थी। इस बात का दुख तो सोनम को था ही, लेकिन सोनम ने हिम्मत नहीं हारी थी। सोनम अपनी सास के पास गई और उसने अपनी सास को अपना ये विचार बताया। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि ये छोटा सा काम करके घर का खर्चा नहीं चलता। क्यों ना मैं घर पर ही आपके साथ मिलकर कुछ साड़ियों की डिज़ाइनर रजाइयाँ तैयार करूँ और फिर उनको बाहर बेचें। इससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और परेशानी भी दूर हो जाएगी। हाँ बेटा, तेरा जो मन करे तू वो कर। मेरे बेटे राहुल के चले जाने के बाद तू ही मेरा बेटा है। जो तुझे अच्छा लगेगा वो ही अच्छा होगा। उसके बाद सोनम ने अपनी पुरानी साड़ियों की सुंदर सुंदर डिज़ाइनर रजाइयाँ बनानी शुरू की। उन पर कढ़ाई की, सिलाई की, बुनाई की और वो रजाइयाँ अब देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सोनम वो सारी रजाइयाँ लेकर अपनी कपड़े की दुकान पर पहुंची और वहां से अपने मालिक से 1 घंटे का समय मांगा और कहा कि मैं ये रजाइयाँ यहाँ से बेचना चाहती हूँ। उसके बाद सोनम ने अपनी रजाइयाँ सजा ली और जब पहला ग्राहक आया तो उसे सोनम के हाथ की बनाई रजाई बहुत पसंद आई और वो तुरंत ही सोनम से वो रजाई लेकर चला गया और सोनम ने जो पैसे मांगे वो पैसे भी उसको मिल गए। धीरे धीरे करके सोनम की हाथ की बनाई रजाई लोगों को बेहद पसंद आने लगी, क्योंकि एक तो वो हाथ की बनी थी, दूसरा वो गर्म भी थी और तीसरी सबसे खास बात ये कि वो बाजार की अन्य रजाइयों से सस्ती थी। और इसी वजह से धीरे धीरे करके सोनम के पास ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में सोनम ने इतनी रजाइयां बेच ली कि उसने अपने लिए एक किराए से दुकान भी खरीद ली और उस दुकान में सोनम ने अपनी सास के साथ मिलकर रजाइयां बेचना शुरू की और धीरे धीरे करके सोनम का व्यापार खूब अच्छे से चल पड़ा। अब सोनम और उसकी सास दोनों ही खुशी खुशी रहने लगे। अब सोनम को पैसे की कोई परेशानी नहीं थी। वो दोनों बेहद खुश थे।